प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बादशाह और उसके कीमती घोड़े और एक अक्लमंद आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं जो यकीनन आपको पसंद आएगा। कैसे एक चरवाहे का बेटा बादशाह बना, आइए जानते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। तो बिना वक्त खराब किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी आदमी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ, यानी उसने बादशाह से कोई नौकरी मांगी। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत के बारे में पूछा कि तुम्हारी क्या काबिलियत है, तो उसने बताया कि वो सियासी है। अरबी में सियासी का मतलब होता है कुछ इशारा देखकर पूरी बात समझने वाला। बादशाह के पास पहले सियासतदानों की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे सियासतदान उसके महल में मौजूद थे, लेकिन इत्तफाक से उसके अस्तबल के जिम्मेदार की मौत हो चुकी थी। अस्तबल घोड़े के रहने की जगह को कहते हैं। चुनांचे बादशाह ने उसे अपने खास अस्तबल का जिम्मेदार बना दिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज घोड़े के बारे में पूछा कि ये घोड़ा कैसा है, तो उसने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा बहुत महंगा खरीदा था। चुनांचे बादशाह ने जिस शख्स से वो घोड़ा खरीदा था उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म दिया। वो शख्स जंगल में घोड़े बेचने का कारोबार किया करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से दरियाफ्त किया कि तुमने जो घोड़ा मुझे असील और नस्ली कहकर बेचा था, ये तो असल में असील और नस्ली नहीं है। उस शख्स ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी मां मर गई थी। चुनांचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर इसी गाय के साथ पला है और बचपन से लेकर अभी तक गाय के साथ रहा है। बादशाह ने उस घोड़े वाले शख्स को वापस भेज दिया और अपने अस्तबल के जिम्मेदार को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा असील नहीं है। उसने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, जब ये घोड़ा घास खाता है तो सिर नीचे करके गाय की तरह खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठा लेता है। बादशाह उसकी इस अक्लमंदी से खूब मुतासिर और हैरान हुआ और इनाम के तौर पर उसके घर में अनाज, भुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त भिजवाया। उसके साथ ही इस शख्स को अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद बादशाह ने इस शख्स से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी, तो उसने जवाब दिया कि इसके तौर तरीके तो मलिका जैसे हैं, लेकिन वो शहजादी नहीं है, मतलब किसी बादशाह की बेटी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुलाया और सारा मामला अपनी सास के सामने रख दिया। बादशाह की सास ने उसे जवाब दिया कि हकीकत यह है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई। चुनांचे हमने बादशाह से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और इसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ इसकी शादी कर दी। इसके बाद बादशाह ने उस अक्लमंद शख्स से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि मेरी बीवी एक शहजादी नहीं है। उसने कहा कि इसका सलूक खादिमों के साथ ठीक नहीं और बादशाह इस तरह नहीं किया करते। बादशाह इस शख्स से खुश हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां इनाम के तौर पर इस इंसान को दे दी और उसके साथ साथ उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने इस शख्स से अपने बारे में दरियाफ्त किया, यानी अपने बारे में पूछा। उसने कहा, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह ने उससे जान के अमान का वादा किया, मतलब वो जो कुछ भी बताता तो उसे सजा नहीं दी जाती। तो उसने कहा कि तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तो तुम बादशाह के बच्चे हो और ना ही तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले फिर से जमीन निकल गई, लेकिन अमान का वादा तो वो पहले दे चुका था। चुनांचे वो इस गुत्थी को सुलझाने अपनी वालिदा के महल में जा पहुंचा ताकि पता चले कि असल माजरा क्या है। उसकी वालिदा ने उसकी बात सुनकर कहा कि हाँ, तुम बादशाह के नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही थी तो हमारे इलाके में एक चरवाहा बकरियां चराने आया करता था, जिससे हमने आपको मांग लिया था
اور وہ چرواہا بعد میں فوت ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ تو اس نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جب بادشاہ کسی کو انعام اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن تم جب بھی کسی کو انعام سے نوازتے ہو تو اناج اور بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں دیتے ہو۔ یہ سلوک کسی بادشاہ کے بیٹے کا نہیں بلکہ کسی چرواہے کے ایک بیٹے کا ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو نسل ہوتی ہے وہ خون میں شامل رہتی ہے۔ بندہ چاہے دنیا میں جس مقام پر بھی چلا جائے لیکن نسل کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی دے۔ آمین ثم آمین۔